अच्छा नहीं है ऐसा सोचते नहीं कभी। आप तो उत्कर्ष कर रहे हैं। ये कौन सा उत्कर्ष है? जिंदगी भर से याद था और आज भूल रहा हूं। बोले नहीं, आपकी स्मरण शक्ति कमजोर नहीं हुई है। हुआ क्या है कि आपकी स्मरण शक्ति तो बहुत तेज हो गई, मगर विस्मरण शक्ति भी तेज हो रही है। क्योंकि मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हूं, दिमाग काम करना बंद कर रहा है, शरीर भी शिथिल हो रहा है। कहने में भी तो शर्म लगती है और दूसरों को भी लगती है। जो आपसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, वो सोच नहीं सकते कि अब आप निकम्मे हो रहे हैं। केवल जो अति निकट है वो सोच सकता है। घर का बेटा है, पोता, वो तो सोच सकता है क्योंकि वो रोज देखता है, लेकिन उसकी सुनता कौन है? उसकी सुनता कौन है? एक जमाना था कि पिताजी दुकान पे नहीं आवे तब तक बेटा पंगु होता था। कोई बड़ा सौदा नहीं कर सकता था, खरीदने के लिए किसी दलाल को बोल नहीं सकता था, बेचने के लिए बड़ा सौदा नहीं करता। बड़ा ग्राहक आ जाए तो बिठा लेता था, पिताजी आते हैं तो बात कर लेंगे। फिर धीरे धीरे वो सब करने लगा, लेकिन आप तो उसके सिर पे बैठे रहे। अब वो बोलने भी लगा। अब जब आप दुकान में जाते हो, आप कुछ नहीं समझते, मैं बात कर रहा हूं ना, तो वो भी ऐसे लगता है कि अगर मैं दुकान पे नहीं गया, ये जो जगत है ना, ये 8 खंभों पे तो खड़ा है और उसका एक खंभा तो मैं ही हूं, सब भरभरा जाएगा अगर मैं नहीं गया। ये उपाधि, अपना असेसमेंट नहीं होना, ये उपाधि। और दुकान जाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि घर के लोग सोचते हैं कि कम से कम 4 घंटे वो तो जाए तो थोड़ा आराम से अपन बैठे, बात करें, चर्चा करें। ये तो जब तक यहाँ रहते हैं तब तक कुछ ना कुछ चर्र लगाते रहते हैं, तो वो उत्साहित करेंगे। अरे आप दुकान नहीं गए, बच्चा अकेला है, आप चले जाते, थोड़ी मदद मिल जाएगी। पत्नी कहे चाहे नहीं कहे, बहू तो याद दिलाई देगी। तो दुकान भगाते हैं, दूसरा तो सोचता है कि लो फिर आ गए। अब ना हम किसी से ढंग की बात कर सकेंगे और ना अपने मन का कर सकेंगे, जो बीच में कुचर कुचर करे। लेकिन इसके बाद भी मन नहीं मानता। सरकारी नौकरी में होते तो कुर्सी खाली करा लेती सरकार 60 साल के बाद, बैठने नहीं देती। लेकिन यहां तो कोई रिटायरमेंट नहीं। और एक और कारण है कि नहीं जाए तो करें क्या। एक बार पंडित जगमोहन लाल जी का प्रवचन हो रहा था और वो समझा रहे थे, प्रवचन नहीं हो रहा था, हमारे घर में गोष्ठी हो रही थी और समझा रहे थे जवाहरलाल जी को कि पर निंदा नहीं करना चाहिए। बहुत से दोष बताए उनने पर निंदा के। हमने कहा पंडित जी दोष ने बताओ, जा बताओ कि पर निंदा ना करें तो क्या करें, और कुछ काम हो तो बताओ। तो है नहीं है तो बैठे ठाले क्या करें, जो बताओ। तो 60 साल का आदमी जाए दुकान में, दिन भर बैठे, समझ में आता है। 65 साल का जाए, 70 साल का जाए तो समझ में आता है। लेकिन हुकमचंद दादाजी दुकान में जाए और रोकड़ मिलाते रहे, बिल्कुल समझ में नहीं। क्योंकि 3 साल पहले 75वीं सालगिरह बड़े ठाठ से मनाई जा चुकी। और ऐसे एक हुकमचंद दादा नहीं है, अनेक हुकमचंद। लक्ष्य क्या है? ये उपाधि है, ये उपाधि है लगी हुई कि मेरी फर्म इतनी पुरानी, मैं चला। इस एक गद्दी ने 3 गद्दी पैदा की, ये उपाधि। मैं नाम तो उसी का ले सकता हूं ना जिससे खतरा कम हो, लेकिन सबसे पहले मुझे अपना नाम लेना चाहिए। मेरे भी 71 पूरे हो, लेकिन ये लुब्धता ऐसी होती है कि उपाधि बनी, और ये उसी कथा को चरितार्थ करती है कि किसी ने जमीन मांगी कि मुझे जमीन दे दीजिए। राजा ने कहा कितनी जमीन चाहिए?
उसने कहा थोड़ा ज्यादा दे दीजिए, 2-4 पीढ़ी का काम चले, आ जाने का कोई बात नहीं। सूर्योदय के समय आप चलिए और अपने पैरों से नाप लीजिए, सूर्यास्त तक नाप लीजिए, जितनी आप नाप लेंगे उतनी आप। और वो बेचारा सवेरे से दौड़ रहा है, नाप रहा है, बहुत आराम है, जितनी जमीन आज मैं पैदल चल के तय कर लूं उतनी मेरी हो जाएगी। और वो ये भूल गया कि मैं जितना जा रहा हूं मुझे वापस भी लौटना पड़ेगा। देर हो गई और लौटते लौटते देखा कि सूर्यास्त होने, देखा कि समय कम है तो और तेज दौड़ना शुरू किया और हृदय ने काम करना बंद किया तो गिर के मर गया। तो बड़े आदर से, बड़ी इज्जत से 6 फुट बाई 2.5 फुट की जमीन उसको मिली, दफना दिया। उसकी मूर्खता पर हंसना चाहिए, लेकिन उसकी मूर्खता को अगर आईने के सामने खड़े होकर दोहराएं तो लगेगा कि कहीं हमारी यात्रा भी उस दिशा में तो नहीं बने। ये उपाधि है, व्याधि उपाधि अनेक जहां तहां कौन सुधी सुख पावे। ये सब कुछ देह के लिए हो रहा है, इसलिए देह के वर्णन में ही उपाधि आई है। क्योंकि मेरी जितने आचार, मेरी जितनी चिंताएं हैं, मेरी जितनी प्लानिंग है, एक भी आत्मा के लिए नहीं है, सबकी सब देह के लिए है। गणित लगा के देख लेना। और केवल मेरी देह के लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, केवल उसके लिए नहीं है, उसकी देह के संसर्ग से जो पैदा हुआ उस तीसरी पीढ़ी के लिए। तो यहाँ पंडित जी ये बताना चाहते हैं कि आप देह मात्र नहीं है, आप देह भी हैं और आत्मा भी। ये दोनों भागीदार मिलकर इस संसार में अपनी मूर्ति बनाए हुए हैं, अपनी शक्ल बनाए हुए हैं, अपना भाव बनाए हुए हैं। तो अगर प्लानिंग करना है तो थोड़ा ऐसी तो करिए कि दोनों भागीदारों के हिस्से में मिले। ये कैसी पार्टनरशिप है कि एक पार्टनर के हिस्से के लिए कुछ नहीं और दूसरे के लिए सब कुछ। ये भागीदारी न्याय संगत है क्या? तो मैंने शरीर और शरीर से उत्पन्न परिवार और परिकर के लिए कितनी लंबी प्लानिंग कर रखी है, इस आत्मा के लिए कौन सी प्लानिंग है? अकेला हो जाना है अंतिम क्षण में, एकदम अकेला, इसके लिए कौन सी प्लानिंग? यह अथिर गिरावन या में सार न कोई, सागर के जल सोच कीजिए तो विशुद्ध न हुई। नौ मन सात को धातु भरी मल मूर्त चाम लपेटी सो है। भीतर देखतिया सब जग में और अपावन को है। नौ मल द्वार सवे निशिवासर नाव लिए गिर आवे। व्याधि उपाधि अनेक जहां तहां कौन सुधी। अगर हो सके तो इस बात पे दृष्टि डालना चाहिए कि मैं अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करना चाहिए मुझे, कि नहीं करना चाहिए। एक भैया जी थे, बहुत संपत्ति थी, पिताजी छोड़कर गए थे। किसी मित्र ने पूछ लिया कि कित नहीं लगता था, उसने कहा अंदाज नहीं होती। अरे भाई एक बार पता तो लगे, हमें भी तो पता लगे कि कितनी तुम्हारे पास है। कभी चर्चा आती है कि बहुत बड़ा आदमी है हमारा दोस्त, तो कुछ अंदाज तो बता सके। तो उसने मुनीम को बुला के कहा कि जरा अंदाज करके बताओ कितनी है। उसने कहा भैया जी सब काम धाम बंद हो जाएंगे 10 दिन के लिए, कम से कम सारा स्टाफ 10 दिन लगेगा तो थोड़ा बहुत टोटल कर पाएगा। कोई बात नहीं, अब मित्र है कह रहे हैं तो बता दो। 10वें दिन उसने बताया कि इतनी है, आना पाई से तो जोड़ी नहीं जा सकती, मगर इतनी है कि 7 पीढ़ी अगर बैठे बैठे खाएगी तो भी खत्म नहीं होगी, 7 पीढ़ी तक चलेगी, इतनी है। भैया साहब को हार्ट अटैक हो गया, सुनते ही चक्कर खा के गिर पड़े। उपचार किया, ठंडा पानी डाला, किसी तरह होश में आए। क्या बात हो गई? अरे बात क्या, ये क्या खाएगी? और इस
बात की भी खबर है क्या कि ये शरीर छूटेगा तो मैं क्या खाऊंगा? मेरा पाथे कहाँ है? मेरी यात्रा का नाश्ता कहाँ है? 7 पीढ़ी के खाने का इंतजाम तो मैंने किया है, लेकिन अपनी उस यात्रा में मुझे क्या खाना है, उसका नाश्ता कोई रखा है कि नहीं रखा, ये इस वैराग्य भावना में बताना चाहिए। इस देह का स्वरूप ऐसा है कि पोषत तो दुख दोष करे, अति शोषत सुख हो। अगर इस देह की गुलामी में करता रहा, यदि इस देह के पोषण को मैंने अपना एकमात्र अभिप्राय बना लिया, तो ये दुख भी देगी और दोष भी करेगी। दुख क्या देगी? जैसे ज्यादा पैसा वैसा दो तो लड़का बिगड़ जाता है, छोटा बच्चा। इस देह का पोषण करेंगे तो देह बेडौल हो जाएगी, बेडौल। चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, काम करना मुश्किल हो जाएगा, निद्रा आनी मुश्किल हो जाए। इतना भर होता तो चल जाता, उसके पीछे ब्लड प्रेशर आ रहा है और उसके पीछे हार्ट अटैक आ रहा है। जितना अगर इसका आवश्यकता से अधिक पोषण करेंगे तो ये होगा। ये दुख है। 2 बातें गिनाना चाहते हैं कि दुख दोष करे। तो अगर अति पोषण किया तो ये दुख है, और दोष क्या है? दोष ये है कि जब इसका ज्यादा पोषण होगा तो इसमें विषयों की जागृति ज्यादा होगी। शरीर में फ्लश बढ़ाना अलग बात है। संत लोग एक बार सूखा सूखा भोजन करके जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वे उससे अपने कर्मों में विस्फोट करते हैं, उनका नाश करते हैं। और हम वजनदार से वजनदार चीजें खाकर, पौष्टिक से पौष्टिक चीजें खाकर इस शरीर को जब बढ़ाते हैं तो हम उसमें दोष उत्पन्न करते हैं। आलस्य आता है, समय पे जाप नहीं दी जाती है, समय पर कोई काम नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते, एक आसन से बैठ नहीं कर पाते, खड़े होने की शक्ति नहीं है तो पूजा करना छूट रहा है। ये इसलिए हुआ है कि देह के लिए कोई बैलेंसिंग डाइट हमने निर्धारित नहीं की। जो उसने मांगा वो दिया। पूज्यपाद स्वामी ने कसौटी लिख दी अपने ग्रंथ में। स्तोपदेश ग्रंथ कभी आप पढ़िए, 50 श्लोक का ग्रंथ है, 50 श्लोक। लेकिन क्या उसमें रहस्य भरा हुआ है? बच्चों को समझ में आवे ऐसी संस्कृत है। यद देह उपकाराय तज्जीवस्य अपकार, यद देहस्य उपकारकाय तज्जीवस्य अपकारकम, यद जीवस्य उपकाराय तद्देहस्य अपकार। सीधी कसौटी है। जो देह को अच्छा लगे वो मेरी आत्मा को विकार करेगा, और जो मेरी आत्मा को अच्छा है, शुभकर है, हितकर है, वो देह को कभी कुसाएगा। ये सृष्टि का नियम। किसी बड़ी जगह पूछने जाने की आवश्यकता नहीं। जिन्होंने प्रयोग किए हैं, जीवन बिता दिया प्रयोगों में, उन्होंने ये अमृत वचन लिखे हैं और कसौटी की तरह हमारे हाथ में दे दिए हैं कि जहां मन हो वहां लगा लेना, कभी भी कंफ्यूजन नहीं। जो जो कुछ ये देह मांगे ये समझ के रखना, क्योंकि देह एक बड़ा जंजाल है ना। देह अकेली नहीं है। सड़क में घूम के चल फिर के आए, गला सूख रहा है तो देह क्या मांगती है? पानी चाहिए। वह इतना ही मांगती है। अगर हम में बुद्धि हो तो देह इतनी ही चाहती है, 1 गिलास पानी मिल जाए तो थकान और गर्मी और गले का शुष्कपना दूर हो जाए, फिर अपना काम करे। और इसीलिए घर में आते ही आवाज लगाई, जरा पानी लो, और बैठ गए कुर्सी पर। अब जिह्वा कहती है कि पानी तो मांग लिया, मगर उसमें मुझे क्या मिलेगा? गला तो तर हो जाएगा और मेरे थ्रू जाएगा, मुझे मिलेगा क्या? अरे भाई सुनो, थोड़ा उसमें शरबत डाल,
थोड़ा शरबत डाल। अब ये देह की आवश्यकता नहीं है, अब शुरू हुई उसके आलजाल की आवश्यकता। हमें क्या मिलेगा? हम कम है क्या? नहीं नहीं, आपको भी मिलेगा। देखो भाई, वो खस वाला ले आना जरा, हरा है ना, और हरा रंग देख के तो शीतलता का अनुभव होता है। तो खस वाला शरबत डालना, तो पानी तो हो, जिह्वा के लिए मीठा करो, आंख के लिए हरा करो। कान कहते हैं कि हम ही फ्री के हैं क्या, हमें कुछ नहीं। नहीं नहीं, आपको भी मिलेगा। टीवी ऑन कर लेते हैं तो आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, शरबत पिएंगे, क्योंकि प्यास तो लगी। लगा क्या था? प्यास। चाहिए क्या था? एक गिलास पानी। ऐसा इस देह का की डिमांड बढ़ती है। पांचों इंद्रियां अपना अपना विषय चाहती हैं, और मन का तो कुछ कहने नहीं। मन कब क्या चाहे बैठेगा, उसका तो कोई ठिकाने नहीं। और मन का जो वृत्ति है, मन की, जैसे कुछ यूनियन और एसोसिएशन वगैरह होते हैं ना, हर तीसरे साल मांग करते रहते हैं, हमको ये मिले, हमको ये मिले, हमको ये मिले। और जब मिल जाता है तो उसको अपना अधिकार मान लेते हैं कि ये तो हमारा राइट है, और दूसरे सवेरे फिर नए मांग पत्र दे देते हैं कि अब ये 12 चीजें और चाहिए। कभी संतोष नहीं होता। ये मन भी ऐसे ही है। जितना इंद्रियां मांगती जाती हैं, ये मन का गड्ढा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कि अरे ये तो मामूली बात है, तो मिल गया, इसमें कोई रस नहीं रहा, अभी वो नहीं मिली। जैसे मैंने परसों कहा था कि मयूरी के बच्चे को कोयल का स्वर चाहिए, कोयल को बच्चे को मयूरी का पंख चाहिए। नहीं तो दोनों के पास ऐसा अद्भुत है कि आदमी सुने तो मुग्ध हो जाए, कोयल का सुन, और मयूरी के पंख देखे तो मुग्ध हो जाए, लेकिन उस पर किसी को संतोष। तो ये शरीर की डिमांड्स पर तो दुख दोष करे अति, शोषत सुख उपजावे। अगर इसको थोड़ा दंडत करके रखा, थोड़ा नियंत्रित करके रखा, वो कला अगर मैंने सीख ली कि नहीं, सब कुछ नहीं मिलेगा, मैं तय करूंगा कि मुझे क्या खाना है। मेरी जिह्वा तय नहीं करे। अभी विसंगति क्या है कि मेरी जिह्वा तय करती है कि मुझे क्या खाना, मैं गैरहाजिर रह जाता हूं। मेरा शरीर तय करता है कि मुझे क्या पहनना, मेरी आत्मा गैरहाजिर रहती है। इसलिए मुझे पहनना है तो पहनना है, कमाई करके नहीं आता हूं तो चोरी करके लाओ, घूस खा के लाओ, मुझे तो पहनना। अगर मैं बीच में आ जाऊं कि ठीक है आपको पहनना है, मैं तय करूंगा कि क्या पहनना है, मुझे खाना है, जिह्वा मांगती है, मैं तय करूंगा कि मुझे क्या खाना है। इतना सा तो होश चाहिए होता है। शोषत सुख उपजावे। अगर ऐसा सुशासन, अनुशासन, सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है, ऐसा नहीं। अनुशासन तो रत्नत्र है। चिंतन के अनुशासन का नाम सम्यक दर्शन है। यादृशी ईदृशी में वो न च अन्यथा न च अन्यथा। यही भगवान की वाणी है, इतनी ही है, ऐसी ही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा अनुशासन जब मन का हो जाएगा, वृत्ति का हो जाएगा, तो सम्यक दर्शन। जब ज्ञान का अनुशासन हो जाएगा कि संसार में 1000 चीजों का ज्ञान है, उसमें हितकर तो 13 चीजें हैं और 987 मेरे लिए अहितकर है, ऐसा अनुशासन ज्ञान में आ जाएगा, वही तो सम्यक ज्ञान है। और जब मन, वाणी और शरीर तीनों अनुशासन में बन जाएंगे, वही तो सम्यक चारित्र। शोषण है यहाँ, शरीर के शोषण का अर्थ वही है। शरीर के शोषण का अर्थ शरीर को लंघन कराना नहीं है, उपवास कराना। लंघन और उपवास में जो अंतर है, वही अनुशासन का अंतर है, उसको आप समझिए। शोषत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराव, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। दुर्जन मनुष्य का और मेरे शरीर का स्वभाव एक जैसा है। बड़ा कोई मूर्ख ही होवे तो इस देह से प्रीति करे। मेरी बात नहीं कर रहे हैं मूढ़दास जी, क्योंकि मैं तो उनके सामने था ही नहीं। कोई मूर्ख रहे
करते रहना विवेक का काम नहीं, गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन विवेकहीनता की ओर इंगित करना चाहते हैं। एक कोई ऊंचा आदमी है, उसको गले लगा लीजिए, गले में हाथ डाल के बिठाइए, घर में आवेदन बढ़ाता जाएगा, आज मुझे 1000 रुपया चाहिए, दे दीजिए तो अगले सोमवार को उसको 1500 चाहिए, और 10 बार दे दीजिए, और 11वीं बार इतना ही कह दीजिए कि अभी हाथ में पैसा नहीं है, शाम को दे देंगे, तो वो सब प्रयोग आपके खिलाफ करेगा जो अभी तक आपके दुश्मन के खिलाफ कर रहा था। वो अपना नंगापन बताएगा। और जिस दिन पहली बार दासे पे आया था, उसी दिन कह के विदा करते थे, भैया हमें अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती है, कभी हमें कोई काम होगा तो हम आपको बुला लेंगे, अभी तो आप जाइए। तो फिर वो व्याधि पैदा नहीं। तो दुर्जन की तरह इस शरीर का स्वभाव है कि यदि इसकी डिमांड पर कुछ भी हमने इसे चटाना शुरू किया तो उसका कभी अंत नहीं है, और उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। एक दिन स्वाद की लालच में किसी जाएंगे तो कभी न कभी बुरी संगति मिलेगी, तो कोई अभक्ष खाने में आ जाएगा, पीने में आ जाएगा। अभक्ष पीने में आएगा तो आचार्य और गुरु मिलेंगे जो बताएंगे कि ये ऐसे पीने में क्या मजा है, जब तक उसके साथ ये ना हो। भांग में कोई मजा थोड़ी होता है, अरे उसके साथ कलाकंद रखो ना, खा के और फिर भांग पियो तो देखो उसका आनंद। अच्छा नहीं आया तो एक धतूरे का बीज डाल दिया, तांबे का पैसा गरम करके आचार्य मिल जाएंगे। अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है कि संसार भोगे जीवा परस्परम आचार्यन्ति। धर्म की बात जाने या न जाने, लेकिन भोग विलास की बात में हर कोई दूसरे का आचार्य बनना चाहता है, इतनी क्षमता रखता है। हमसे पूछो, वो लग जाएगा। इसकी डिमांड बढ़ती चली, सीमा नहीं रहेगी। इसलिए शुरू में ही इसको अगर हम संयत करें, इसलिए हमारे गुरुओं ने कितनी चिंता हमारी की, कितने वैज्ञानिक हमें उन्होंने उपाय बताए। 22 परिसय हुआ नहीं, 22 अभक्ष नहीं खाना, ऐसा उपदेश दिया। और जब उनसे पूछा कि नहीं खाएंगे, जरा रखवा दीजिए 22 कौन से हैं, तो 21 गिनवा के चुप हो गए। किसी शास्त्र में 22 अभक्ष नहीं लिखे हैं, और 22 नहीं खाने का उपदेश हर श्रावकाचार में लिखा है, तो फिर 21 क्यों बता? नहीं, 22वां भी बता रहे हैं, अनजानी वस्तु का सेवन नहीं करना। अनजानी वस्तु नहीं खाना, जिसमें आपको पता नहीं है कि क्या पड़ा हुआ है, काहे से बनती है, कब बनती है, कितने दिन की है, आपको नहीं मालूम, तो उस वार्ड और क्या मिलेगा। पोषत तो दुख दोष करे, अतिशोषत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूरख प्रीति बना। राचन जोग स्वरूप न याको, विरचन जोग से। इसलिए बुद्धदास जी निष्कर्ष देते हैं कि शरीर की सेवा करते रहना ये उपयुक्त नहीं है, इससे थोड़ी अनासक्ति पैदा करना जरूरी है। अगर इसकी सेवा करते रहेंगे तो ये दुर्गति मिलेगी, विकास नहीं होगा आत्मा का। मां गोद में लिटा के बच्चे को चम्मच से दूध पिलाती है, और बच्चा चम्मच से ही दूध पीता हो, कटोरी से पीना शुरू नहीं करे, तो 1 साल 2 साल के बाद मां बेचैन हो जाती। तो कैसा बेटा है, इतना बड़ा होके भी चम्मच से दूध चाहिए, अंदुरी से पीना सीखना चाहिए, उसे दौड़ना सीखना चाहिए। कैसा आत्मा है कि जन्म में भी शरीर का दास था, लड़कपन में भी शरीर का दास था, जवानी में तो शरीर के हाथ से बिका हुआ था, लेकिन अब पड़ाव नजदीक आ रहा, फिर भी शरीर के ही वश में है। इसका विकास क्या होगा?
इसकी यात्रा क्या? शरीर की यात्रा तो हो गई, 1 बीता से लेके 10.5 बीता, 11 बीता, 12 बीता, 18 बीता का हो गया। शरीर की विकास यात्रा तो हो गई कि जो काले बाल थे वो सफेद हो गए और जो सफेद थे वो झड़ गए, लेकिन उसके साथ आत्मा की कोई यात्रा हुई कि नहीं? अगर उसमें रचते रुचते रहेंगे तो आत्मा की यात्रा प्रारंभ है। इसलिए वो कहना चाहते हैं कि राचन जोग स्वरूप नया को विरचन जोग सही है। उसमें तो महातप लिखा है, मैंने तो अपने लिए तो तनिक तप कर लिया है। हर कोई विद्या सागर नहीं बन सकता, मगर हर कोई एक आसन कर सकता है, हर कोई उपवास कर सकता है, हर कोई रात्रि भोजन छोड़ सकता है, हर कोई अभक्ष्य भक्षण का त्याग कर सकता है। तो मैंने तो उसमें तनिक, यह तन पाए तनिक तप कीजिए या मैं साध्य, शुरुआत तो हो मंगलाचरण। ये देह की बात पूरी हो गई और एक बात बची, भोग, भव तन भोग स्वरूप विचार। आपका समय हो गया, कल उसमें चले।